फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग वन के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक। मजा क्यों नहीं आएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मजा जरूर आएगा, आपका फुल टाइम वसूल हो जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल सिंगल एक्टिंग कंप्रेशर के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे उसका कंस्ट्रक्शन, फिर पढ़ेंगे उसकी वर्किंग, फिर अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी किस पे, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर पे। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले लाइन डायग्राम आप देख लीजिए। लाइन डायग्राम कुछ इस तरह का रहता है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है अपने किसकी तरह, इंजन की तरह। यहाँ पे भी एक पिस्टन यूज करते हैं, यहाँ पे भी एक कनेक्टिंग रॉड रहती है, यहाँ पे भी एक क्रैंक शाफ्ट रहती है। शाफ्ट लिखा है, शाफ्ट नहीं है, शाफ्ट है, शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट रहती है। यहाँ पे देखो इनलेट वाल्व होता है, डिलीवरी वाल्व होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो क्या करेगा, पिस्टन अपना टीडीसी से बीडीसी तक गति करेगा, मूव करेगा। जैसे एयर का इनलेट होगा, एयर का इनलेट कैसे होगा? अब ये बताइए कि ये घूमेगा क्या है, मोटर जुड़ी रहती है, मोटर क्या करेगी, घुमाएगी किसको, अपने शाफ्ट को। ये शाफ्ट लगी हुई है, किससे कनेक्ट है, मोटर से। तो मोटर क्या करेगी, घूमेगी और शाफ्ट को भी घुमाएगी, जिससे अपना पिस्टन क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। यहाँ पे जो प्राइमरी टूल रहता है वो रहती है मोटर। मोटर क्या करती है, मूव करती है, गोल गोल घूमती है। इससे क्या करता है, शाफ्ट घूमती है। शाफ्ट के घूमने से क्या होता है, हमारा पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा तब क्या होगा, एयर का इनलेट होगा और जो वाल्व है ये खुला रहेगा। ये वाल्व खुला रहेगा तो क्या करेगी, एयर आएगी। जब एयर पूरी तरह से अंदर आ जाएगी तो जो अपना इनलेट वाल्व है वो बंद हो जाएगा। इनलेट वाल्व के बंद होते ही पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी तक गति करेगा। बीडीसी से टीडीसी तक गति करेगा तो एयर का क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब एयर कंप्रेस्ड हो जाएगी पूरी तरह से यहाँ पे, फिर क्या करेगा, जो डिलीवरी वाल्व है वो ओपन हो जाएगा। और डिलीवरी वाल्व के ओपन होते ही जो एयर है वो हाई प्रेशर पे चली जाएगी। कहाँ पे, जहां आपको चाहिए। जहां आपको चाहिए मतलब स्टोरेज टैंक में, कहीं और मत समझिएगा, बहुत गलत समझते हैं आप। अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। ये केवल कंस्ट्रक्शन है इसका, इसकी वर्किंग देखो क्या रहेगी। वर्किंग के दो अलग अलग डायग्राम रहेंगे, एक में खुला रहेगा इनलेट वाल्व और एक में खुला रहेगा डिलीवरी वाल्व। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग बिना किसी देरी के। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, ये डायलॉग है नरेंद्र मोदी जी का। तो अब हम शुरू करते हैं वर्किंग किसकी, अपने रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की। और ये कौन सा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब यहाँ पे देखो, जो वर्किंग होगी वो दो पॉइंट में होगी, दो स्ट्रोक में होगी, फर्स्ट स्ट्रोक और सेकंड स्ट्रोक। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, देखो फर्स्ट स्ट्रोक का नाम रहता है इनलेट स्ट्रोक। क्या रहता है, इनलेट स्ट्रोक। फील कीजिए, फील। इनलेट स्ट्रोक में क्या होता था कि इस स्ट्रोक में मोटर गति के कारण पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। अब भाई मोटर गति कर रही है, मोटर से कनेक्ट क्या है, मोटर से कनेक्ट है हमारी क्रैंक शाफ्ट। जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो क्या करेगा, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। ये उल्टा ही कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल इंजन से उल्टा कार्यक्रम चल रहा है। वहां पे पिस्टन की गति के कारण अपन को क्या मिलती थी, रोटेशनल मोशन मिलती थी। कहाँ पे मिलती थी, क्रैंक शाफ्ट पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोटर गति कर रही है, मोटर की गति कहाँ जा रही है भैया, क्रैंक शाफ्ट पे। तो क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट के घूमने से हमारा जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। इस समय इनलेट वाल्व खुला रहता है, जिससे एयर सिलेंडर में प्रवेश करती है, अर्थात एयर का सक्शन होता है। एयर का सक्शन होने के बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। और ये रहा इसका लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर लाइन डायग्राम आप नहीं बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो फेल होने से अच्छा है कि आप हमारी वीडियो देखिए, लाइन डायग्राम बनाइए और पास हो जाइए। पास के अच्छा आपका सीजीपी आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप पढ़ेंगे तो। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे समझा रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इनलेट वाल्व ओपन है, इनलेट वाल्व ओपन है, मोटर घूम रही है, पिस्टन क्या कर रहा है, टीडीसी से बीडीसी तक गति कर रहा है, जिसके कारण एयर का क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है। हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, एयर आ रही है। एयर आने के बाद जब एयर पूरी तरह से सक हो जाती है, पिस्टन जब बीडीसी पर पहुंच जाता है तो अपना जो इनलेट वाल्व है वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अभी यहाँ पे ओपन है, फिर बाद में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होते ही फिर क्या होगा, दूसरा स्ट्रोक चालू होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां पे होगा अपना दूसरा स्ट्रोक। रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो एक स्ट्रोक रह गया था, जो वर्किंग हम कर रहे थे, उसमें इनलेट स्ट्रोक हमने पढ़ लिया था।
अब हम पढ़ने वाले हैं डिलीवरी स्ट्रोक। तो डिलीवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा तो जो एयर का सक्शन हुआ था वो क्या करेगा, कंप्रेस्ड होगा मतलब धक्का लगेगा उसको। तो कंप्रेस्ड होगा मतलब उसका दाब बढ़ेगा। दाब मतलब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तब जो एयर है उसको बहुत ही कम जगह में बंद कर देगा, जिससे कि एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसी समय क्या होता है, हमारा डिलीवरी वाल्व ओपन हो जाता है। जैसे ही डिलीवरी वाल्व ओपन होता है हमारे एयर की डिलीवरी हाई प्रेशर पे कर दी जाती है। तो यहीं पे जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो थ्योरी लिखी है कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी है कि इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, जिससे एयर का कंप्रेशन होता है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तो एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मतलब हाई हो जाता है। इसी समय डिलीवरी वाल्व खुल जाता है तथा संपीड़ित एयर की डिलीवरी की जाती है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इनलेट जो वाल्व था, इनलेट स्ट्रोक था, उसमें क्या क्या था, इनलेट स्ट्रोक का जो डायग्राम था वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहीं अगर बात करें हम इसमें डिलीवरी स्ट्रोक, मतलब डिलीवरी स्ट्रोक का जो डायग्राम है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कंस्ट्रक्शन वाला डायग्राम था वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये जो बनाएंगे इस पे नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लगी है मोटर, तो वो तो अपने देखी थी कंस्ट्रक्शन में भी। ये पिस्टन पिस्टन क्या कर रहा है, बीडीसी से टीडीसी तक गति कर रहा है। जब ये टीडीसी पर पहुंच गया तो ये एयर है, एयर का क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया। और इसी समय क्या हो गया, हमारी क्या डिलीवरी वाल्व वो ओपन हुआ। और डिलीवरी वाल्व के ओपन होते ही हाई प्रेशर पे जो एयर की डिलीवरी कर दी गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर डिलीवरी एट हाई प्रेशर। डिलीवरी वाल्व यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे जो इनलेट वाल्व है वो क्लोज है। तो इस प्रकार रहती है इसकी वर्किंग। अब आते हैं इसके पीवी डायग्राम पर कि पीवी डायग्राम कैसा रहता है। ये सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही तरफ से एयर आ रही है और एक ही तरफ से एयर जा रही है। देखो यहीं से एयर आ रही है और यहाँ पे वो डिलीवरी कर रहे हैं। डबल एक्टिंग में क्या होगा कि एयर यहाँ से भी आएगी और डिलीवरी यहाँ से की जाएगी। तो कुछ इस तरह रहेगा डबल एक्टिंग का। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसका जो पीवी डायग्राम वो पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं इसके पीवी डायग्राम पे। फ्रेंड्स अब हम बनाने वाले हैं पीवी डायग्राम फॉर रेसिप्रोकेटिंग पंप। पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि एक डायग्राम हमने पहले से बना के रखा है, दूसरा डायग्राम हम आपको लाइव बना के दिखाएंगे। क्योंकि ये जो है ना डायग्राम सीधी लाइन खींचने में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए मैंने क्या पहले से बना के रखा है। इसको आप देख के समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसको लाइव करके दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है कि हमारा जो सक्शन वाल्व हो, मतलब जो इनलेट वाल्व है वो क्या करता है, सक करता है एयर को। तो फर्स्ट में क्या होती है, एयर सक होती है, जिससे उसका जो प्रेशर रहता है ना तो वो बढ़ता है ना वो घटता है। तो यहाँ पे जो पहली प्रोसेस रहती है वो रहती है तुम्हारी प्रेशर कांस्टेंट। तो पहली प्रोसेस में क्या रहता है, 1 से 2 क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। प्रेशर आ रहा है कहाँ, तुम्हारे सिलेंडर में आ रहा है। तो ना तो प्रेशर बढ़ रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। तो ये कौन सी रहेगी, तुम्हारी कांस्टेंट प्रेशर पर। अब देखिए 1 से 2 तक आने के बाद क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आ जाता है, एयर आ जाती है सिलेंडर के अंदर, फिर क्या होता है, हमारा इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। इनलेट वाल्व के बंद होते ही अपना जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है, मतलब मूव करता है, जिससे एयर का कंप्रेशन होता है। तो वहीं पे देखिए कि 2 से 3 में क्या हो रहा है भाई, कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस तरह जो 2 से 3 प्रोसेस है उसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है। जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाता है तब एयर संपीड़ित हो जाती है, मतलब क्या होता है, कंप्रेशन हो जाता है उसका एयर का, मतलब उसका दाब इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। अब उसी दाब पे हम क्या करते हैं, उसको डिलीवरी करते हैं। उसकी डिलीवरी कहाँ करते हैं, स्टोरेज टैंक पे जहाँ हमें चाहिए रहता है। तो 3 से 4 में क्या कर रहे हैं हम, डिलीवरी। 3 से 4 में क्या कर दी, डिलीवरी। अब देखिए यहाँ पे तो इंक्रीज था क्या, तुम्हारा प्रेशर, तो उसी प्रेशर पे हमने क्या की है, यहाँ पे डिलीवरी की है। तो कुछ इस प्रकार इसका जो है पीवीटीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम बन जाता है, क्योंकि टीएस डायग्राम इसमें रहता नहीं है। तो पीवी डायग्राम इस तरह का रहता है इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसकी लाइव परफॉर्मेंस करके देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा कि हमारा सक्शन होगा। सक्शन होगा तो हमारा जो प्रेशर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सक्शन के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है तुम्हारा 1 से 2 तक। ये मान लीजिए 1 है, ये हमारा 2 है। अब 2 से 3 में क्या होगा, हमारा कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। ये देखिए 2 से 3। अब जब तुम्हारा वो हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, तो हाई प्रेशर को कहाँ भेजते हैं हम, डिलीवरी कर देते हैं कहाँ पे, स्टोरेज टैंक में। तो हाई प्रेशर पे ही करते हैं हम ये डिलीवरी, तो प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है।
3 से 4 ये प्रक्रिया हो जाती है। तो कुछ इस तरह रहता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, पीवीटीएस डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए वीडियो। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।